डीपीएस के जो डायरेक्टर हैं मसूद हसन साहब, इन्होंने रमज़ान के अंतिम जुम्मे से पहले जो आज एक दिन पहले हम लोग को इफ्तार में बुला करके और इस रमज़ान के महीने में जो अमन चैन हो, इबादत का महीना है, दुनिया में शांति हो, और ख़ास करके हम लोगों के पूरे बिहार और समस्तीपुर में ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि अमन चैन रहे, शांति बहाल रहे और लोगों के घरों में खुशहाली आए। सर, एक तरफ विद्यालय है, दूसरी तरफ अफ्तार पार्टी, इसका क्या ये है? नहीं, ये तो मसूद हसन साहब लगातार पिछले बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं। और विद्यालय का मतलब है कि ये जो डीपीएस ताजपुर है, ये हमारे ताजपुर ही नहीं पूरे समस्तीपुर में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान है। और इसका जो रेपुटेशन है, मैं समझता हूँ कि यह समस्तीपुर का अव्वल डीपीएस स्कूल है। यहाँ से निकले हुए बच्चे बड़े अच्छे अच्छे संस्थानों में गए हैं, एडमिशन लिए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इनकी जो पढ़ाई है, खास करके मसूद हसन साहब के निर्देशन में जो ये स्कूल जो चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। इस पूरे क्षेत्र के लोगों में खास करके इस स्कूल के प्रति बहुत अच्छा रेपुटेशन है, बहुत अच्छा लगा। जो लोग डीपीएस अफ्तार में है, क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो पूरे देश में आज जो इफ्तार पार्टी चल रहा है, एक बहुत बड़ा देश के लिए या पूरे समाज के लिए एक वध का प्रतीक हो रहा है। दावत अफ्तार है डीपीएस स्कूल के पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के बच्चे लोगों को? यहाँ के बच्चे जो बहुत ही होनहार और तेजस्वी हैं। यहाँ शुरुआत में 9 बजे से शुरू हुआ, आज डायरेक्टर के ईमानदारी पर या उसके एजुकेशन के प्रभाव से आज लगभग 1100-1200 विद्यार्थी यहाँ हैं। और सब विद्यार्थी जो है एक पर एक है यहाँ, और स्टूड करते हैं प्रदेश में यहाँ के विद्यार्थी। और इस जिला में ऐसा कोई भी डीपीएस ऐसा विद्यार्थी, यहाँ के टीचर, यहाँ के जो डायरेक्टर है, वो बड़ी ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को बच्चे के समझ करके और पढ़ाई करते हैं। सर, नाम बताओ। रामचंद्र सिंह साहब, विधायक सारण। इफ्तार पे क्या कहना चाहते हैं, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक डीपीएस स्कूल में हम इससे पहले भी आ चुके हैं और कई बार आए हैं, बराबर आना जाना है। तो एक तो पहली बात यह है कि इसके जो जिम्मेदार है मसूद हसन, बहुत फाल और नेक आदमी है, बड़ी मेहनत से बच्चों को तालीमी तरबियत की तरफ तवज्जो देते हैं, जिसकी इस वक्त शदीद ज़रूरत है। तो इसी की निस्बत से, इसी स्कूल और उनकी मेहनत की निस्बत से आज हम सब रमज़ान के आखिरी अशरे में, बल्कि आज समझते हैं कि 26 रमज़ान है, तो इस आखिरी अशरे में इतने सारे लोग जमा हुए, ये बरकत है, ये फैज़ है रमज़ान का। और ये रमज़ान के फैज़ के साथ ये करिश्मा है डीपीएस का कि इस स्कूल की निस्बत से लोग यहाँ जमा हुए हैं। तो रमज़ान में इस तरह इफ्तार का करना, रमज़ान की तो बड़ी फजीलत और अज़मत है, लेकिन 2 बात ख़ास तौर पर याद रखने की है। रमज़ान का जो पैगाम है, नेकी, अच्छाई, सब कुछ के साथ साथ 2 पैगाम इसका बड़ा अहम है। एक तो ये है कि कहा गया है, अल्लाह ने कहा कि बंदों को तुम मेरा तरीक़ा और मेरी सिफत हासिल करो, मेरे जैसा अखलाक पैदा करो। तो क्या है, अल्लाह की एक सिफत ये है कि अल्लाह खाता नहीं है, पीता नहीं है। अल्लाह खाता नहीं है, पीता नहीं है। तो रोज़ा रख कर बंदा अल्लाह का तरीक़ा अख्तियार करके खाने पीने से परहेज़ कर लेता है। दूसरा मामला ये है कि अल्लाह खाता नहीं है लेकिन दूसरों को खिलाता है। अल्लाह खाता नहीं है, खिलाता है। अल्लाह पीता नहीं, पिलाता है। तो इसी तरह रमज़ान के दिनों में खुद आदमी तो रोज़ा रखता है, खाया पिया नहीं किया, लेकिन दूसरों को खिलाने के लिए ये इफ्तार का बड़ा प्रोग्राम करता है। और इफ्तार का एक प्रोग्राम ये है कि इससे आपस में मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम जाता है और हर तरह के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करने की कोशिश करते हैं।
और ये एक पैगाम जाता है मोहब्बत का। और कोई भी मजहब हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मैं नहीं समझता हूँ किसी धर्म में ये बात कही गई हो कि आपस में लगड़ो झड़ाई करो, एक दूसरे के जान के दुश्मन पड़ जाओ। आपको एक मिसाल देता हूँ मैं, आप पढ़े लिखे एक काबिल तारीफ है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए तो कम है। और इस मतलब यहाँ जो पढ़ाई है वो पढ़ाई का भी एक अच्छा मामला है, इंग्लिश मीडियम से है और अच्छे अच्छे टीचर को ये रखते हैं और कम से कम खर्चा में बच्चों को सहूलत दी जाती है। स्कूल आने जाने के लिए गाड़ी का सुविधा है, जो लोग अपने से बच्चे को लाते हैं वो भी है, गरीब बच्चों के लिए और बच्चों सारे लोगों के लिए बहुत सहूलत है। और निकला हुआ यहाँ का बच्चा आगे भी बहुत अच्छा, हमारे भी बच्चे लोग यहाँ से निकले हैं जो दूसरी जगह जा कर के बहुत कामयाबी है, टॉप कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मामला है। हर लोग, हर मजहब के लोग आते हैं और कौम मिल्लत के लिए एक बहुत अच्छा मिसाल है। उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मिसाल है जो फूट की राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मिसाल है कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का जो अखलाक, जो मोहब्बत है, वो जो जज्बा है, वो दावत इफ्तार में आपको पाया जाता है। हर लोग गले मिलते हैं, एक जगह से आकर के मिलते हैं, हम हिंदू मुसलमान एक जगह इफ्तार करते हैं। उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो भी जो देखते हैं तो एक तो अच्छा मैसेज देता है। नाम करो, नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद मुराद है, वो जिला परिषद यहाँ के थे। ये नहीं कि मरीजों का खात्मा कर दिया। नफरत जो है मर्ज से होना चाहिए, मरीज से नहीं। नफरत बीमारी से हो, बीमार से नहीं। ये बुनियादी चीज है, समझ रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए सरकार खामखा फामसाले, भाई सरकार को चाहिए, दुनिया में कितने लोग खुशहाल हैं। हिंदुस्तान की जो हालत आपने बना रखी है वो ठीक है, अलग बात है, आपने एक नफरत का माहौल पैदा करके बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज लोग भूखा मर रहा है, अखराजात नहीं मिल रहे हैं, नौकरी नहीं मिले, नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल का हाल खराब है। एक एक डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टरों में जाइए, किस तरह डॉक्टर मरीज को लूट रहा है। मरीज चल फिर के आ रहा है, गया डॉक्टर के यहाँ और उसको कहा कि भाई इसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। अब नाक में, मुंह में, सब में नक्शा लगा दिया, अब बेचारा को दिया, अब उस बिल बना रहे हैं। सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुफ्ती सोहेल अहमद कासिम है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ों में बात कहना चाहता हूँ। किसी भी अच्छे हुकूमत की पहचान और अच्छे ख़ानदान की पहचान और अच्छे इंसान की पहचान ये है कि उससे इंसान खुश रहे। एक बादशाह, राजा से की अच्छाई ये है कि उसकी प्रजा, उसकी रैयत खुश रहे। अगर प्रजा मुतमईन नहीं है, खुश नहीं है, ऐसा कानून बना के पूरे प्रजे को और पूरी रैयत को परेशान कर दीजिए, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। वक्फ का मसला ये खालिस मुसलमानों का मसला है। आपके मंदिर में भी वक्फ होगा, वहाँ भी जायदाद है, तो वहाँ वक्फ मंदिर में जितना सोना चांदी पड़ता है सबका मालिक पंडा हो जाता है, जो बैठते हैं वहाँ खिदमत करते हैं। हमारे वक्फ का मसला ये नहीं है। मुसलमानों के वक्फ का मसला है कि बड़े बड़े लोगों ने, पुराने ज़माने के लोगों ने खैरात के काम के लिए, सवाब के लिए, पुण्य के काम के लिए, दीगर चीज़ों के लिए वक्फ किया उन्होंने, मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए, कब्रिस्तान के लिए। अब सरकार एक ऐसा, तब जाहिर बात है, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में आप 2 चक्के की गाड़ी है तो पेट्रोल डालने की जगह अलग है और हवा डालने की जगह अलग है और पानी डालने की जगह अलग है। अगर आप पेट्रोल की जगह पर पानी डाल दीजिए और पानी की जगह पर पेट्रोल डाल दीजिए तो क्या गाड़ी चलेगी? एक्सीडेंट हो जाएगा, सवारी भी मर जाएगा और गाड़ी भी ख़त्म हो जाएगी। यही हाल वक्फ का मसला है। वक्फ में आप ऐसा कानून बना रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई उसके गैर मुस्लिम भी मेंबर होंगे, गैर मुस्लिम भी उसका चेयरमैन हो जाएगा। जब वक्फ के मामले को जानता ही नहीं है, आज आप क्या तवक्को कर सकते हैं? अभी आपके एक जज के मामले में सामने आया है, एक जज आपके सामने आया, कितना करोड़, 15 करोड़ रुपया करे उसके घर से निकला। जिस मुल्क के जज का यह आलम हो जाए, उस मुल्क के लोगों का क्या कहा जा सकता है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई? जो जमीन के जो खाता खिसरा वगैरह था, उन्होंने कोई बीमार अपडेट नहीं किया उस चीज को। कोई बीमार पड़ता है, कोई मरीज, कहीं न कहीं उससे चूक जरूर होती है। तो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की जो तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है। गंगा जमनी तहजीब का क्या मतलब है? जो मैं समझता हूँ, हो सकता है हमारी समझ से
और लोगों का समझ में फ़र्क हो कि वहाँ संगम है और संगम में गंगा और जमुना दोनों जाकर एक साथ वहाँ मिलता है ना, एक साथ जाके मिलता है, लेकिन दोनों का पानी अलग है, दोनों का पानी अलग है। तो उस संगम की कितनी बड़ी अहमियत है। आज करोड़ों लोग उस संगम पर गए, गुस्ल किया कि नहीं किया, नहाया कि नहीं नहाया, कितना उसका इंतज़ाम एहतमाम किया गया, लेकिन उसकी असलियत क्या है, उसका पैगाम क्या है। उसका पैगाम यह है कि संगम और गंगा और जमुना एक साथ बहता है और कोई एक दूसरे में इन नहीं करता है, कोई दूसरे में धक्का मुक्का नहीं करता है। एक लेन से जा रहा है जमुना का पानी भी और एक लेन से जा रहा है गंगा का पानी भी, कोई एक दूसरे पर जुल्म ज्यादती नहीं करता है। यही हिंदुस्तानी तहजीब है। हर एक को जीने और समझने और हक के साथ रहने का अख्तियार है, लेकिन किसी इंसान को इस बात का हक नहीं है कि एक दूसरे पर ज्यादती करे, उसको गलत कहे, बुरा भला कहे। यही हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब कहलाया जाता है। सबसे पहले आप सभी चाहने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त निकालकर इस ताजपुर दिल्ली पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में आए और इनके कैंपस कुछ खैर मकदम किया। आज जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में तशद्दुद का माहौल बढ़पा है, वैसे माहौल में इस तरह गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखने का काम जिस तरह के लोग कर रहे हैं, उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस तरह से आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से जो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, इसकी सहिष्णुता को बरकरार रखने के लिए जो हमारे डायरेक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल डॉक्टर जनाब मसूद हसन साहब ने जो प्रोग्राम को अंजाम दिया है, वो काबिले तारीफ है। मैं चाहूँगा कि इस तरह का प्रोग्राम हमेशा होता रहे, ताकि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, वो हिंदुस्तान की ब्यूटी को मेंटेन करते हुए हिंदुस्तान को अजीमुशान मुल्क बना। क्या नाम है आपका? नदीम खान, मास्टर नदीम। सर, मैं क्या संदेश देना चाहिएगा? इज्तिमाइयत की संदेश है इसमें। इनफरादियत जो है वो जिंदा ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इज्तिमाइयत जो है वो जिंदा ज़िंदगी है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदुल्लाहि अलल जमा, अगर अल्लाह की रहमत लेनी है तो इज्तिमाइयत के साथ ज़िंदगी गुजारो। लिहाजा हमारे इबादत में एक इबादत इफ्तार भी है, और DPS ताजपुर ने जो एहतमाम किया है, जो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लाजवाब इंतज़ाम है और नबी की सुन्नतों को ज़िंदा किया है और इंसान को इंसानियत का पैगाम दिया है। हम इसी के साथ इसके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इसको और इसमें पढ़ने वाले को और इसकी खिदमत करने वालों को दिन दुगुनी रात चौगुनी करे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर कारी मोहम्मद शाहिद, सदर जमीयत उलमा समस्तीपुर, बिहार। धन्यवाद।